हमारे भारत में संस्कारों की बेड़ियों से हमें बंध के चलना होता है। संस्कार कभी मत छोड़िएगा, आखिरी वक्त तक भी संस्कार का ख्याल हो। मैंने बहुत पहले एक कथा, कोई बात, सत्य घटना सुनी थी, उससे मैंने एक चीज देखी कि देखो ये संस्कार होते हैं। एक गांव की एक महिला आत्महत्या करने चली, बिल्कुल सत्य घटना है। एक गांव की एक महिला आत्महत्या करने चली तो उसने कैसे आत्महत्या की? उसने पानी में डूबकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर पानी में डूबने से पहले उसने क्या किया जानते हो? अपने मुंह को बांधा। अपने साड़ी उसने पहन रखी थी, साड़ी अच्छे घर की कोई थी, पर किसी कारण बस उसका मन हो गया, कोई परेशानी रही होगी, कोई परेशान करता होगा, उसका पति ससुर जमाना होगी, कोई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, अपना सिर लंबा घूंघट लिया और रस्सी से कस लिया ऐसे। अब तो मुंह पैक हो गया। फिर उसने अपना ये साड़ी पल्लू यहां से लिया पूरा और कमर में कस के बांधा रस्सी से। किसी ने पूछा क्या कर रही हो? बोले आत्महत्या। बोले जब मरना ही है तो फिर मुंह क्यों ढक रही हो, साड़ी वाड़ी की चिंता क्यों? बोले मरने के बाद, उस महिला ने कहा था, उस महिला ने कहा जब मैं मरूंगी और मरने के बाद मेरी बॉडी निकाली जाएगी तो मेरे शरीर का कोई अंग, मैं अच्छे घर की बहू हूं, मेरे शरीर का कोई भी, मेरा मुख भी मैं किसी को नहीं दिखाती थी। तो ये देखिए संस्कार था कि वो मरने के बाद भी ये चाहती थी कि मेरे शरीर को कोई देखे ना, मेरा मुंह भी कोई ना देखे। ये भारत के संस्कार थे कि वो मरने के बाद भी अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती थी किसी को। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री हमेशा छिप करके रहती है। भारत की स्त्रियां अपने शरीर का प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन नहीं करती, वो ढक के रखती हैं अपने आप को। ये संस्कार भारत के, जब से दुनिया बनी तब का है ये। जब दुनिया निर्वस्त्र घूमती थी तब हमारे यहाँ लोग कपड़े पहनना जानते थे। जब दुनिया निरक्षर थी तब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, हम लोग पढ़ते थे वेदों का ज्ञान, तब से है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सारी दुनिया जब मूर्ख थी तब भारत में वेद पढ़ाए जाते थे। जब लोग जंगल में रहा करते थे तब भारत में गुरुकुल चला करते थे। भारत शिक्षित देश रहा है, यहाँ की शिक्षा ऐसी है। आज देखिए दुनिया में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं। अरे भाई, डिग्री पा लेना अलग शिक्षा है और पैसा पा लेना अलग विषय है, पर संस्कार तो आज भी भारत में ही पाए जाते हैं ना, दुनिया में तो नहीं पाए जाते। अंगों का प्रदर्शन हमारे यहाँ नहीं होता, तो वो मिस्त्री मरते समय भी अपने आप को पैक करके, बाद में फिर वो मर गई, बाद में फिर उसकी जब बॉडी निकाली गई तो पूरा शरीर पैक था उसका, साड़ी से उसने बांध रखा था पूरा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये भारत के संस्कार थे कि वो चाहती तो ऐसे ही कूद जाती ना नदी में, ऐसे ही मर जाती, पर ना, उसको पता था कि मरने के बाद लोग आएंगे और कहीं लोग आकर के मेरे कुल का मजाक न उड़ाएं कि फलाने की बहू देखो ऐसी। तो ये संस्कार केवल भारत में है और हमारे यहाँ 16 संस्कारों की पद्धति रही है, परंपरा रही है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार। इन्हीं संस्कारों में आ गया बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, शिष्टाचार दो बच्चों को, नम्र बनाओ बच्चों को। बचपन में ही उनको बोलचाल की पद्धति समझाओ, कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और माँ बाप कुछ नहीं बोलते। तो किसके लिए बिगाड़ रहे हो आप? आज गाली देना सीखेगा तो कल आपको ही तो देगा, पड़ोसी को थोड़ी देने जाएगा। पहले तो आपसे शुरुआत करेगा। तो बच्चों को गलत संगत से बचाना माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गलत बच्चों से बचाओ, गलत संगत से बचाओ, अच्छे संस्कार दो, गाली वाली ना दें बच्चे, अच्छी वाणी बोलें, अच्छे से व्यवहार करें, राम राम करें, भैया जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा,
आजकल हाय हाय का जमाना चल, हाय हाय, ये हाय हाय क्या है? हा? हमारे यहाँ हाय हाय नहीं बोल, हमारे यहाँ हाय हाय तब लोग कहते हैं हाय मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। हाय तब बोला जाता है जब कुछ ना बचे, तब हाय। और तुम पहले से हाय हाय बोल रहे हो। हाय नहीं, हमारे यहाँ राम राम है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हरिओम, ऐसे बोला जाता है। राम नाम से, कृष्ण नाम से अपनी बात को शुरू की जाती है। ये हमारे अपने भारत के संस्कार हैं, भारत के संस्कार हैं। ये बच्चों को दीजिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे आपके बच्चे। पोयम मत याद कराइए, गीता का श्लोक याद कराइए, क्योंकि बुढ़ापे में आपके बच्चे पोयम याद करके बड़े होंगे ना, तो आपके बच्चे आपको घर से निकाल सकते हैं, पर गीता पढ़ के बड़े होंगे तो आपके बच्चे आपको भगवान की तरह प्यार करेंगे, ये विश्वास है मेरा। बच्चों को तुमने रामचरितमानस पढ़ाई होती, बच्चों को गीता पढ़ाई होती, सत्संग कराया होता पास में बिठाकर, गोद में बिठाकर बच्चों को, तो आज बच्चे वैसे ना होते जैसे हो गए। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, रोने से अच्छा है कि अभी जाग जाओ और सीख लो। बच्चों को सबक दो, संस्कार दो, पढ़ाओ। 2-4 जब छुट्टियां पड़े, बच्चों की समय मिले तो 1-8 घंटे बच्चों को कथा सुनवाया करो, बिठाया करो पास में, बेटा टीवी पे सुन, कथा आ रही है, या तो लाओ सामने, उनको सामने बिठाकर कथा सुनवाओ। यही संस्कार हैं। जब अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, स्वाभाविक है कि आपके बच्चों को अच्छा असर पड़ेगा, अच्छे संस्कार आएंगे। आज मैं देखता हूं बहुत सारे माँ बाप आते हैं, गुरुजी हमारा बेटा सवेरे जल्दी उठ करके भगवान की पूजा करता, हमें प्रणाम करता है। आप विश्वास मानिए, आज लगभग बच्चे अपने माँ के पांव दबाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माँ को प्रणाम करने, कथा सुन सुन के शुरू कर दिए। यही तो संस्कार हैं। बहुत सारी माताएं अब हमारे पास आती हैं, बोलती हैं महाराज जी हमारा बेटा बिल्कुल नास्तिक था, कथा सुन सुन के आस्तिक हो गया, भगवान का भक्त हो गया और हमारी कोई सेवा नहीं करता था, अब तो पांव दबाने लगा है कथा सुन सुन के। आपको देख देख के पांव दबाता है। तो जब आप अच्छा करेंगे, अच्छी चीज दिखाएंगे, स्वाभाविक है कि असर अच्छा ही होगा। भाई गुलाब के बगीचे में बैठेंगे तो खुशबू काहे की आएगी? गुलाब की। और नाले के पास बैठेंगे तो बदबू काहे की आएगी? भाई आप जहां रहेंगे वही तो असर चढ़ेगा। आप अच्छी चीजों से जुड़ेंगे तो बच्चे अपने आप अच्छी चीजों से जुड़ते चले जाएंगे। आप ही गलत रास्ते पर होंगे तो फिर स्वाभाविक है कि बच्चे भी गलत जाएंगे। इसलिए संस्कार जरूरी है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, कथा सुनवाइए, उनको बताइए कि जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है। एक बच्चा था, वो एक रोटी का एक कौर खाए और बाकी रोटी फेंक देता था। अब उसका पिता बड़ा परेशान कि मेरा बच्चा तो रोटी की कोई वैल्यू नहीं करता, रोटी फेंकता रहता। उसका बेटा बड़ा पैसे वाला था, बाप भी बड़ा पैसे वाला। तो बेटा बहुत सारा अन्न रोज थाली में रोज जूठा छोड़ देता, चावल दाल रोटी फेंक देता, नाली में बहा देता। एक दिन पिता ने देखा कि यार मेरा बेटा तो बिगड़ रहा है, इसको रोटी की वैल्यू पता नहीं। तो एक दिन बेटा को लेकर पिता गांव चले गए। बोले बेटा चलो हम तुम्हें गांव ले चलते हैं। गांव ले गए तो गांव में एक पुराना सा उनका घर था। वो पहले गांव के थे, शहर चले गए थे, अब अच्छा पैसा था, पर बच्चे को सबक देनी थी तो वो पुराने से घर में आ गए। पुराना गांव का घर, वो घर पे आए और पिताजी लेट गए, बेटे को भी। बच्चे ने कहा जमीन पे लिटा रहे हो पापा, हम तो बेड में सोने वाले हैं, कंबल गद्दा अच्छा हमारा मखमल का था। और आप? पिताजी बोले कोई बात नहीं। पिता ने बोरा बिछा दिया। बोरा जानते हैं? बोरा बिछा दिया। बच्चा अब क्या करे, रात है बेटा सोना पड़ेगा। अब वो बच्चा लगा रात भर मच्छर मारने के लिए, मच्छरदानी भी नहीं, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। कहां आलीशान जिंदगी और कहां बोरे में सो रहा है। फिर सवेरा हुआ तो पिताजी गांव में गरीबों के घर ले गए अपने बेटे को। बेटा चलो तुम्हें ले चले आज सैर कराने, घुमाने। कहां लेके गए? गरीब झोपड़पट्टी में, झोपड़ियों में जो रहते थे लोग, जिनके बच्चे बिना कपड़ों के रहते हैं, बिना चप्पल के जूते के घूमते हैं। बेटे को वहां बिठाया और पिता ने कहा बेटा देखो ये
पिता ने अपने जेब से टॉफी निकाली और सामने गरीब बच्चे को टॉफी दिया, तो वो टॉफी लेकर बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके पिता ने पूछा, बेटा तुमने ये टॉफी कभी खाई? तो उस बच्चे ने कहा, पहली बार खाई। तो पिता ने अपने बेटे को देखा, बेटा देख, तू इतनी टॉफियां खाता है और इतना शैतानी करता है, देख ये बच्चे हैं, ये टॉफी नहीं खाते क्योंकि इन्हें मिलती नहीं है, इनकी गरीबी देख रहा है। ये सवेरे रोटी खाते हैं तो शाम को इनके पास होती है कि नहीं राम जाने, और तू रोटी है तो नालियों में बहा रहा है। उस बच्चे को पिता ने जाकर सबके हाल दिखाए और बच्चे की खोपड़ी में सब बिठवाया कि देख, जिस रोटी की तू वैल्यू नहीं करता उस रोटी का यहाँ क्या महत्व है। देख, रोटी के लिए लोग मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं केवल 2 रोटी के लिए, और तुम रोटी मिलती है तो नाली में बहा देते हो। फिर वो बाप अपने बेटे को लेके किसानों के खेत में गया। किसान हल चला रहे हैं, कड़ी धूप में बेटा पसीने से डूब गया। पापा जल्दी चलो एसी वाले कमरे में। पापा ने कहा, एसी वाला नहीं है, ये देख खेत में किसान जुताई कर रहा है। पापा ये क्या कर रहा है? बोले, बेटा ये गेहूं बो रहा है, गेहूं बोएगा फिर फसल आएगी, 4 महीने बाद इसके लिए जिस रोटी को तुम खाते हो और वेस्ट कर देते हो उस रोटी के लिए